Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your CA, CS, CM exams. I hope this series is useful for all of you. कोशिश किया करो कि सारी वीडियोस को एक बार देख लो. Don't be like अरे इसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है, because हर एक वीडियो बहुत ही प्लान आउट करके मैं डाल रही हूँ. स्पेशली द लास्ट वन विच वॉज ऑन MGT 14. बहुत सारे बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, बट प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो. बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, राइट. उसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को एड्रेस किया है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट वीडियो. और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस. येस, अगर आप CA के, CS के या CMA के स्टूडेंट हो तो कंपनी लॉ में आपने रेजोल्यूशन वर्ड तो बहुत बार सुना होगा. बट द पॉइंट इज कि कितने टाइप की रेजोल्यूशंस होते हैं, कैसे होते हैं, हाउ इज इट, वो सारी चीज़ें आज मैं क्लैरिफाई करूंगी. द कंटेंट विच यू विल सी इज फ्रॉम द ICSI स्टडी मटेरियल. यू कैन गो अहेड, चेक इट आउट एज वेल. एंड इफ यू न्यू टू माई चैनल, हाई, आई एम CS Jaspreet Dhanjal. I am an Unacademy plus educator for CS CET and CS professional students. So अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है for CA, CS, CMA, please go ahead, subscribe to my channel and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload a video, you get notified. रेजोल्यूशंस वर्ड जितना सिंपल लगता है उसे इंटरप्रेट करना आई थिंक उतना ही टेक्निकल है अकॉर्डिंग टू मी. बहुत सारे बच्चे उसे सही से इंटरप्रेट नहीं करते. सो लेट्स स्टार्ट. 3 टाइप्स की पहले तो रेजोल्यूशन होती है, राइट. ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड बाय स्पेशल नोटिस. सबसे पहले ऑर्डिनरी क्या होती है. आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द लैंग्वेज अगेन, बिकॉज लैंग्वेज के ऊपर बड़ी सारी डिस्कशंस होती है कि बुकिश लैंग्वेज लिखे, ये लैंग्वेज लिखे, वो लैंग्वेज लिखे. बट आई ऑलवेज इनकरेज स्टूडेंट्स टू राइट इन लीगल लैंग्वेज, एज इन आप कीवर्ड्स लीगल डाल दो, बाकी अपनी लैंग्वेज में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है. सो कीवर्ड्स क्या हैं, नॉर्मली आई ट्राई टू राइट वेर एवर यूल सी द स्पेस. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होती है. अगर किसी बच्चे से पूछे ना, बोलेगा 51% मेजोरिटी. इंटरप्रिटेशन के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको यही बात लिखनी पड़े, don't write like that. Rather write votes in favor including कास्टिंग वोट आपको पता होगी क्या होती है. अगर वोट्स फेवर एंड अगेंस्ट इक्वल हो जाए तो चेयरपर्सन के पास रादर एक एक्स्ट्रा वोट होती है, एक सेकंड वोट होती है जिसे हम कास्टिंग वोट कहते हैं, तो वो डाल सकता है. इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट, इट एक्चुअली एक्सीड्स the votes cast against it, right. It is so important to write it in such a way, right. 51% जो है वो for the purpose of understanding बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन for the purpose of writing, please stick to the language that is actually showing that how it is. और आपको इसकी interpretation कोई मुश्किल नहीं लग रही है, जितने फेवर में है including casting vote, वो अगेंस्ट से ज़्यादा होने चाहिए, बस बात खत्म. वो होती है ordinary resolution. So your language should be very much closer to how it is described in the bare act. So ये legal language है, again telling you the same thing. इसके अलावा जैसे भी आपको आंसर लिखना है आप लिख सकते हो, लेकिन while explaining ordinary resolution, please go ahead and write like this, right. Moving to the स्पेशल रेजोल्यूशन पूछेंगे तो बच्चे फिर अपना ही 75% वाली बात कहते हैं. अगेन इंटरप्रिटेशन के लिए गलत नहीं है, बट लिखने में ऐसा मत करो, राइट. स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है. सबसे पहली चीज, व्हेन देयर इज एन इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन. सबसे पहले अगर इंटेंशन ऐसा है तो जरूर, एंड द नोटिस ऑफ द मीटिंग शैल कंटेन द सेम, कि ये स्पेशल रेजोल्यूशन है. बट व्हाट अबाउट द नंबर. वोट्स इन फेवर shall not be less than 3 times votes against. That's it, sorry. तो वोट्स जितने फेवर में आए हैं, that shall not be less than 3 times votes against. यानी कि जितने वोट्स अगेंस्ट पड़े हैं उसके 3 गुना से ज्यादा वोट्स फेवर में होने चाहिए. इट्स प्रेटी सिंपलर, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है. ऐसा नहीं है कि ओ माई गॉड क्या बोल दिया, राइट. सो दिस इज हाउ इट शुड बी, दिस इज हाउ यू नीड टू इंटरप्रेट इट. तो ये इस तरीके से चलता है कि जितने वोट्स फेवर में पड़े वो अगेंस्ट के 3 गुना से भी ज्यादा है. दैट्स इट. एंड वाइल इंटरप्रेटिंग इट हम जरूर 75% वाला कॉन्सेप्ट लेते हैं, बट वाइल राइटिंग इट ट्राई टू फोकस ऑन दैट. और एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, जब हम ये बातें सामने वाले को समझाते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप किसी डायरेक्टर को बता रहे हो, आप चेयरपर्सन को बता रहे हो, दे एक्चुअली गेट इम्प्रेस कि वाओ इन्हें नॉलेज है, एंड वी स्टिल लिव इन दैट वर्ल्ड कि लोग ऐसे चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी की लाइंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए फॉर दैट मैटर, राइट. एंड लास्टली
जो लास्ट टाइम मैंने बताया था कि MGT 14 में से स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है वो MGT 14 में फाइल करना पड़ता है, तो जरूर फाइल करना है अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। तो सिंपल बात है, ऑर्डिनरी क्या हुआ, जहां वोट्स इन फेवर प्लस कास्टिंग वोट अगेंस्ट वाली वोट से ज्यादा होने चाहिए, और स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जहां वोट्स इन फेवर राइट shall not be less than 3 times votes against। अच्छा, थोड़ा बेयर एक्ट में ना थोड़ा उल्टा करके लिखते हैं, इसको मोर दान भी लिख सकते थे, सीधी बात होती मोर दान लिख देते, बट बेयर एक्ट फिर वो बेयर एक्ट नहीं रहता ना, जब ऐसा थोड़ा इधर उधर से थोड़ी ट्रिक ना हो। सो नॉट लेस देन का भी वही मतलब हुआ, राइट। ये दोनों तो आई बिलीव आप सबने सुने होंगे, पढ़े होंगे, बट देयर इज वन अनदर रेजोल्यूशन ऑल्सो, व्हाट वी कॉल रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। वो क्या होता है? दिस इज पास्ड ओनली इफ इट इज रिक्वायर्ड बाय द प्रोविजंस और आर्टिकल्स। ये तभी पास होता है अगर प्रोविजंस कहते हैं या आर्टिकल्स कहते हैं पास करने के लिए। नोटिस टू मूव द रेजोल्यूशन जो है वो कंपनी को देना पड़ता है। स्पेशल नोटिस टू बी सेंट बाय मेंबर्स, एज एन ये मेंबर्स सेंड करते हैं कि स्पेशल नोटिस से मूव करना है, तो मेंबर्स सेंड करेंगे नॉट अर्लियर देन 3 months बट 14 days बिफोर द मीटिंग, राइट। नॉट अर्लियर देन 3 months, 3 months से पहले नहीं देना, बट 14 days बिफोर द मीटिंग तक आ जाना चाहिए, राइट। और कंपनी फर्दर ये नोटिस रिसीव करने के बाद शैल गिव नोटिस टू मेंबर्स एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग, और कंपनी की ये जिम्मेदारी है कि बाकी के मेंबर्स को कंपनी जो है वो 7 दिन पहले का नोटिस जो है वो दे दे, राइट। तो सबसे पहले अगर मैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से बातें स्टार्ट करूंगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में कुछ खास नहीं होता, इट हैज बीन ड्यूली गिवन एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय वोट्स कास्ट वेदर ऑन शो ऑफ हैंड्स, इलेक्ट्रॉनिकली, ऑन पोल, एज द केस में भी, जैसे भी है। बट जो फेवर में आने वाले वोट्स हैं, including the casting vote if any by the chairman, or proxies if are allowed by proxy, by postal ballot shall exceed, यानी कि जितने भी वोट्स आए फेवर में, जितने भी वोट्स जैसे भी आए इंक्लूडिंग द कास्टिंग वोट, अगर बाई चांस इक्वालिटी हो गई तो कास्टिंग वोट भी किधर गया, फेवर की तरफ गया, इट एक्सीड्स द वोट्स अगेंस्ट। बहुत सिंपल है, ऑनेस्टली कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, राइट। बहुत सिंपल है, एंड व्हेन यू राइट इट इन एग्जाम्स योर प्रेजेंटेशन विल गो टू जस्ट अनदर लेवल, राइट। कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। इट्स सो सिंपल, जो मैंने लिखा है बस उसको याद कर लो और इसी को आपने इंटरप्रेट करना है, राइट। मेथड ऑफ वोटिंग माइट बी थ्रू, मेथड ऑफ वोटिंग का कोई लेना देना नहीं है इसमें, मेथड ऑफ वोटिंग डज नॉट मैटर, खाली हमने नंबर से काम लेना है कि नंबर ऑफ वोट्स कितने, द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ओनली द मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड एंड वोटिंग आर टू बी काउंटेड। बिल्कुल, जिनके पास राइट है और जो वोट कर रहे हैं, राइट। द पर्सन्स हु एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग और आर नॉट अलाउड टू वोट, उन्हें तो हमें काउंट करना ही नहीं है डेफिनेटली। वेदर अ प्रोविजन ऑफ द एक्ट और आर्टिकल सिंपली प्रोवाइड फॉर पासिंग अ रेजोल्यूशन बाय द कंपनी और अथॉरिटी गिवन बाय द कंपनी जनरल मीटिंग और अप्रूवल विदाउट मेंशनिंग द नेचर एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। कई बार हम ऐसे नॉर्मल लिखा होता है ना, रेजोल्यूशन इज टू बी पास्ड, तो जहां पे नॉर्मली ये चीजें लिखी होती हैं वहां पे सिंपली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास। तो जहां पे वर्ड नॉर्मली रेजोल्यूशन मेंशन होता है कि रेजोल्यूशन इज टू बी पास, वो क्या होता है, वो हमेशा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही होती है, राइट। एंड फॉलोइंग बिजनेस आर टू बी ट्रांजैक्टेड थ्रू ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ये ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं, एक्चुअली ये ऑर्डिनरी बिजनेसेस हैं जो जनरल मीटिंग में, AGM का अगर आपने वीडियो देखा है तो वहां पे मैंने बताया था, नहीं देखा है तो प्लीज गो अहेड एंड वॉच, आई लीव द लिंक अबव। So, appointment of auditors, declaration of dividend, consideration of the financial statements, reports of board, auditors, appointment of director in place of those retiring। तो मज़ेदार चीज़ ये है कि इन सब के लिए भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ही पास होता है, हमेशा ये बात याद रखनी है। उसके बाद बारी आती है स्पेशल रेजोल्यूशन की। अब स्पेशल रेजोल्यूशन कब रिक्वायर्ड होता है? सबसे पहले इंटेंशन ये है कि स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास होना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग होती है इंटेंशन, राइट। नंबर 2, नोटिस रिक्वायर्ड अंडर दिस एक्ट हैज बीन ड्यूली गिवन, बिल्कुल। एंड द थर्ड थिंग, जो वोट्स कास्ट इन फेवर हैं, चाहे वो शो ऑफ हैंड से हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हैं, पोल से, जैसे भी हैं, दे शैल नॉट बी लेस दैन 3 times वोट्स कास्ट अगेंस्ट, दैट्स इट। अगेंस्ट के 3 गुना से भी ज्यादा होने चाहिए जो वोट्स फेवर में है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। नाउ नोटिस कन्वीनिंग द मीटिंग डज नॉट स्टेट द नेचर
of the special business, the meeting would be deemed to have been convened irregularly. तो ये बहुत बड़ा एक पॉइंट होता है कि नेचर ऑफ स्पेशल बिजनेस जरूर बताना होता है. मेथड ऑफ वोटिंग जो मर्जी रहे. अगेन स्पेशल रेजोल्यूशन के कुछ एग्जांपल्स आप देख लो. मेकिंग चेंज इन द नेम, चेंजेस इन आर्टिकल्स, चेंजिंग अ प्राइवेट टू पब्लिक कंपनी, और काफी सारे ऐसे रेजोल्यूशंस, काफी सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनमें चेंजेस या फॉर एग्जांपल चीजें रेटिफाई करनी है या परमिशंस देनी है, अथॉरिटीज देनी है, वो सारे ही स्पेशल रेजोल्यूशन में आ जाते हैं. राइट. Now moving to the third resolution, which is resolution requiring special notice under 115. So normally ये members move करते हैं. कितने members ये special notice move कर सकते हैं? Not less than 1% of the voting power और holding shares of aggregate not exceeding नहीं है, not less than है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, या not less than है, not less than 5 lakhs. तो normally not less than 1% of voting power या फिर holding shares not less than 5 lakhs, ये दो जो है, दोनों में से कोई भी इतने members जो है collectively notice move कर सकते हैं. ठीक है, ये correction है यहाँ पे. कौन से मैटर्स इसमें डिस्कस होते हैं? अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एज ऑडिटर एट एन एजीएम अदर देन द ऑडिटर रिटायरिंग. जो रिटायर हो रहा है उसके अलावा किसी को अगर आप अपॉइंट कर रहे हो या एक्सप्रेसली आप बता रहे हो कि रिटायरिंग ऑडिटर जो है वो रीअपॉइंट नहीं होना चाहिए. नंबर 2, रेजोल्यूशन फॉर रिमूविंग अ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज पीरियड ऑफ हिज ऑफिस. राइट, उसका टेन्योर खत्म होने से पहले उसे रिमूव करना और उसकी जगह पे किसी और को लगाना. ये दो मैटर्स इसमें डिस्कस होते हैं. इसका प्रॉपर एक प्रोसीजर है. प्रोसीजर में सबसे पहले साइनिंग ऑफ स्पेशल नोटिस आता है. कौन साइन करेगा? इंडिविजुअली साइन कर सकते हैं, कलेक्टिवली साइन कर सकते हैं. holding not less than 1% of the voting power or aggregate not less than 5 lakhs, right, whatever it is, उन्हें sign करना है. Sending of notice to the company, such notice shall be sent by the members to the company not earlier than 3 months but at least 43 months से पहले नहीं, और 14 दिन से but at least पहले जो है notice आपका आ जाना चाहिए. And exclusive of the day on which notice is given and the day of meeting, ये दोनों days आपने exclude कर देने, यानी कि clear days रखने हैं, क्लियर डेज जो है रखने हैं. राइट. ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस बाय कंपनी, अब कंपनी को नोटिस मिल गया मेंबर्स की तरफ से, फिर उन्होंने क्या करना है? इमीडिएटली दे हैव टू गिव इट्स मेंबर्स नोटिस, और बाकी मेंबर्स को भी तो बताना है, तो एटलीस्ट 7 डेज पहले का नोटिस उन्होंने देना है. अगेन एक्सक्लूसिव ऑफ द डे ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस एंड डे ऑफ मीटिंग. दैट मीन्स क्लियर डेज है, क्लियर डेज है एज इट गिव्स नोटिस ऑफ एनी जनरल मीटिंग. एंड लास्टली पब्लिकेशन ऑफ नोटिस. कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम एक एक को जाकर के नोटिस दे पाएं, तो उस केस में हम इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश न्यूज़पेपर में और वर्नाक्युलर लैंग्वेज में वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर में, यानी कि रीजनल लैंग्वेज में रीजनल न्यूज़पेपर में. बट लॉ में वी डोंट यूज द वर्ड रीजनल, वी ऑलवेज यूज द वर्ड वर्नाक्युलर. तो स्टिक टू इट. राइट. बोथ हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द स्टेट, जहां पे भी रजिस्टर्ड ऑफिस है उसमें आप जो है इसको पब्लिश करवा दीजिए, और अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट के ऊपर भी आप इसको पोस्ट करवा दीजिए. Such notice shall be published at least 7 days before the meeting, again exclusive of the day of publication of notice and day of meeting. यानी कि हर जगह पे clear days ही यूज हो रहे हैं जो एक्चुअली में जनरल मीटिंग में जो कॉन्सेप्ट आता है उसके हिसाब से यूज हो रहे हैं. राइट. सो दिस इज हाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस, और हर एक टाइप के रेजोल्यूशन की और स्पेशल नोटिस का मैंने आपको प्रोसीजर भी बता दिया. राइट. आई होप इट हेल्प्स. अभी आपको काफी हद तक क्लैरिटी हो गई होगी. जब भी अब आप सुनोगे कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा और समझ आ जाएगा. राइट. थैंक यू सो मच. अगर वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आई विल सी यू सुपर सून अनदर वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन. बाय बाय.